गुड मॉर्निंग टू ऑल। चीज़ों को समझने का हर इंसान का नज़रिया अलग होता है। हर कोई अपनी समझ के अनुसार चीज़ों को देखता है, परखता है और फिर उनका अपना अलग मतलब निकालता है। हमारी आज की कहानी में हम बात करेंगे पत्थर, कंकड़ और रेत के बारे में। कैसे हम अपनी जिंदगी में इस कहानी का उपयोग करके खुश रह सकते हैं। एक बार क्लास में अध्यापक गिलास, पत्थर, कंकड़ और रेत लेकर आया। बच्चे ये सब देखकर बहुत हैरान हो गए और सोचने लगे कि सर आज क्लास में क्या बताएंगे। शायद कोई साइंस का प्रैक्टिकल या कुछ और। सब बच्चे इसी चिंता में बैठे थे और अध्यापक के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। तो अध्यापक ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले अध्यापक ने उस गिलास में पत्थर डाल दिए और बच्चों से पूछा, क्या ये पूरा भर गया है? सब बच्चों ने कहा, हाँ जी सर, पूरा भर गया है। टीचर ने कहा कि नहीं, अभी पूरा नहीं भरा है। उसके बाद अध्यापक ने क्या किया, वहां पे जो कंकड़ रखे थे, कंकड़ मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनको उठाया और गिलास में डाल दिया। गिलास को थोड़ा सा हिलाया। अब वो छोटे कंकड़ जो थे ना, वो जो पत्थरों के बीच में खाली जगह रह गई थी, वहां पे जाके एडजस्ट हो गई। टीचर ने फिर पूछा बच्चों से कि बताओ, क्या अब गिलास पूरा भर गया है? बच्चों ने फिर कहा, हाँ पूरा भर गया। टीचर ने कहा कि नहीं, अब भी ये नहीं भरा। फिर टीचर ने रेत उठाई और रेत को गिलास में डाल दिया और उसको थोड़ा सा फिर हिलाया। अब वो क्या हुआ कि जो पत्थर और कंकड़ के बीच में जगह बची थी, रेत के कण वहां पे जाके क्या हो गए, एडजस्ट हो गए और वहां पे जाके रुक गए और अब गिलास पूरी तरह से भर गया। इस एक्टिविटी को करने के बाद टीचर ने बच्चों को इस कहानी का मतलब बताया। टीचर ने बच्चों को बताया कि आपको अपनी जिंदगी में हर काम को प्रायोरिटी के अनुसार करना चाहिए। टीचर ने बताया कि क्यों उन्होंने इस कहानी में रेत, कंकड़ और पत्थर का यूज किया। टीचर ने कहा कि पत्थर एक परिवार की तरह है, जहां पर हमेशा सबके लिए जगह रहती है, सबके लिए जगह होती है, लेकिन हर कोई उसको देख नहीं पाता। छोटे छोटे कंकड़ आपकी पढ़ाई और आपका कैरियर है, और रेत का मतलब है ईगो और लड़ाई से, जिसका महत्व सबसे कम है, जिसको हमें जिंदगी में सबसे कम प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आप गिलास में रेत सबसे पहले भर लेते हैं तो फिर किसी और चीज के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं बचेगी किसी के लिए भी। ना आप वहां पे पत्थर डाल सकते, ना ही आप वहां पे कंकड़ डाल सकते, और हमारी पूरी जिंदगी लड़ाई और ईगो में ही निकल जाएगी। एक सोचने की बात है, समझने की बात है कि आप खुद सोचिए, एक चीज पहले से पूरी भरी हुई है, वहां पे आप नई चीज ऐड नहीं कर सकते। आज टाइम चेंज हो सकता है। आज प्रायोरिटी हमने ऐसे सेट की है, खुद को देख के हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, हम दूसरों को नहीं देखते। जिंदगी में बदलाव जरूरी है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना होगा और उनके अनुसार ही काम करना होगा। अगर आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो आप समझिए कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप एक विद्यार्थी हो, आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, समझिए कि आपका काम क्या है। अगर आप अपना समय दूसरी चीजों में लगाएंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा ना। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी परिवार, उसके बाद आपकी पढ़ाई, जो मेरी कहानी मुझे कहती है, जिसके थ्रू मैंने आपको बताया है। बाकी समझ आपकी है, सोच आपकी है, तरीके आप अपने आजमाइए। धन्यवाद।